भक्तों, आज श्रीमद् भागवत तीर्थस्टन 22वें अध्याय में आपको देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निर्विप्रायण मुनि से कुछ सुख जाकर कहा। मनु ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तब विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में आसक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से इन क्षेत्रों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षेत्र शरीर कहलाते हैं। अथवा एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी होर एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षेत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके ही दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा से कि मिस से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजयंत्री पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्म की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ पारबंध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह ग्रस्तोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वस्थ प्राप्त हो जाएं, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है। वह दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए उधर हैं। आपका ब्रह्मचर्य एवं सीमा तक है।
आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसीलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इससे आपको अर्पित करता हूं। श्री कर्दव मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ भागदान नहीं हुआ है, इसीलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रहा विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गिरि भयाणी ते इत्यादि मंत्रों में बतलाया हुआ काम संतानोपादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला तो अपनी अंग कांति से आभूषणादि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही हैं। आपकी उस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार यह पहले महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों की पायजे मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय से देखकर विश्वावसु गर्दभ मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहां स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इससे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज से स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रतन के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। इसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित सम दामादि धर्म को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इन विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्री जी कहते हैं, प्रचंड धनुधर विदुर कर्दभ जी केवल इतना ही कह रहे थे। कर्दभ जी केवल इतना कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाथ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उसी समय उनके मंदहास युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनुज ने देखा कि इस संबंध में महारानी सतरूपा और राजकुमारी की सर्वस्व अनुमति है, अथवा उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दभ जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी सतरूपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेज में दिए। इस प्रकार सहयोग वर्ग को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विहलचित होकर उससे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर
रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर भी मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ली रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रम की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ गए हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त वही श्रीमती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री बारह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम में निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञ द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वाराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर उसी स्थान में कुश और कांस की बाहें, चटाई, विद्याधर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहेशमती पुरी में मनुजी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने तेरे ताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गर्धवगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनुजी उसमें आसक्त न होकर प्रेमपूर्ण हृदय से श्री हरि कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनमंत्र को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव की कथा प्रसंग में अपने मनमंत्र की 71 चतुर्युगी की पूरे कर दिए। व्यासनंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रय रहता है, उससे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण आदि आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया।
अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।